यूके ने एक बहुत सख्त फैसला किया है। 14,000 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद और रेफ्यूजीज को 11 मुल्कों में वापस भेजा जाएगा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब मैं मजीद तफसील बताने से पहले आपको बता दूं कि ये जो 14,000 लोग हैं, इनका ताल्लुक किन किन ममालिक से है, वो 11 मुल्क कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जनाब पाकिस्तान, उसके बाद जो दूसरे मुल्क हैं उनमें अल्बानिया, बांग्लादेश, इथोपिया, घाना, इंडिया, इराक, जमीका, नाइजीरिया, वियतनाम और जिम्बाब्वे। ये वो लोग हैं। इसके अलावा भी अभी वहां पे मौजूद हैं, लेकिन 14,000 लोगों को 2024 के एंड तक वापस भेजना है। इस हवाले से होम ऑफिस ने एक इश्तहार भी जारी किया है, एडवर्टाइजमेंट का काम शुरू कर दिया है। इश्तहार में इस चीज़ की जो है ना वो डिमांड की गई है कमर्शियल हवाले से कि जो ये 14,000 लोगों को हमने प्लान के जरिए वापस इनके अपने मुल्कों में भेजना है, तो इस वाले से उनको जो सर्विसेज चाहिए होम ऑफिस को, उसके वाले से एक ऐड दिया गया है। तो ये जनाब एक ऐसी खबर है जिससे इस वक्त यूके में हलचल मच गई है, और लोग जो सुहाने ख्वाब लेकर वहाँ सेटल होने की घर से खा वो वीज़ा लेकर गए थे और वहाँ जाके वो इलीगल हो गए या असाइलम का लिया, या फिर वो इलीगल तरीके से खसूसन फ्रांस से इंग्लिश चैनल क्रॉस करके किश्तियों के ज़रिए वो यूके पहुँचे। यूके की हुकूमत जो पिछली थी ऋषि सुनक की, उसने आपको पता है कि फैसला किया था कि जितने भी इलीगल या वो लोग जो साइलम सीकर्स हैं, इनको भेजा जाएगा रवांडा। रवांडा में इन्होंने जो है ना वो वहाँ जगह भी ले ली थी, हुकूमत के साथ मुआहिदा भी हो गया था, और इसके साथ साथ 200 तकरीबन 240 मिलियन पाउंड भी उनको जो है ना वो अदा कर दिए गए थे। टोटल ये 370 मिलियन पाउंड का मंसूबा था। 240 मिलियन पाउंड रवांडा को अदा भी कर दिए गए थे। उसके बाद फिर जो नई हुकूमत आई सर के स्टॉमर की, तो इन्होंने फैसला किया कि जी किसी को भी रवांडा नहीं भेजा जाएगा। हमारे पैसे जो गए थे वो गए तो गए, जिस तरह कहते हैं ना कि पैसे डूब गए ने, तो उन्होंने कहा था जी डूब देने थे डुबन, लेकिन हम किसी भी जो यूके की सरजमीन पर असाइलम सीकर है उसको किसी थर्ड कंट्री में नहीं भेजेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोग थे पकड़े हुए होम ऑफिस की जानिब से रवांडा भेजने के लिए, उनको भी रिलीज़ किया गया। इसके साथ साथ जो भी नहीं पकड़े गए थे, अंडरग्राउंड चले गए थे, छुप गए थे, वो भी बाहर आना शुरू हो गए। और कुछ हद तक उनको इत्मीनान हो गया कि अब जो नई हुकूमत सर के स्टामर की है, ये हमें वापस रवांडा नहीं भेजेगी। तो अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट जब सामने आई है कि जी मौजूदा रिपब्लिकन पार्टी के तावन से ये जो अभी फैसला किया गया है कि जी ये गुज़श्ता कुछ सालों से जो इमिग्रेशन का बोझ बहुत ज़्यादा हद तक यूके में बढ़ गया है। तो इन्होंने पहले तो कहा था कि जी किसी को रवांडा नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अब जब इन्होंने फैसला किया है कि नहीं, इनको जो है ना इनके मुल्कों में ही वापस भेज दिया जाएगा, तो इसको कुछ लोग इस निगाह से देख रहे हैं कि देखें जी आपने पहले कहा था कि जी ये यूके में रहेंगे और इनके केसेस चलेंगे, अब आप कह रहे हो कि इनको जी हम फौरी तौर पर इनके मुल्कों में वापस भेजा जाएगा। भारत इस फैसले, इस खबर से जो है ना एक बड़ी हलचल सी मच गई है। यूके में रहने वाले जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, उनका ताल्लुक किसी भी कंट्री से, खसूसन ये जो 11 कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान, इंडिया भी शामिल, बांग्लादेश भी शामिल है, इनके जो देसी कम्युनिटी के लोग हैं ना वो नहायत परेशान हो गए हैं, क्योंकि कोई भी बंदा वापस अपने मुल्कों को नहीं जाना चाहता जब तक वो पक्का ना हो जाए, उसके पास वापसी का रास्ता ना हो। पेपर्स नहीं है अगर आपके पास, तो फिर आप अपने मुल्क जाते हैं तो वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। तो जो लोग वहाँ पे गए हैं, बड़ी मुसीबतों, बड़ी मुश्किलात से गुजर कर वो वहाँ पे गए हैं, खा वो वीज़ा लेके, आपको पता ना कि वीज़ा इसलिए कह रहा हूँ कि लोग वीज़ा विजिट लेते हैं, फिर वहाँ वापस नहीं आते और वहीं रह जाते हैं। और इलीगल वो जो कि डंकी लगा के किसी भी तरीके से कराची, कोयटा, ईरान, तुर्की, यूनान, अल्बानिया वगैरह, जहाँ जहाँ भी आगे के रूट्स हैं, इटली, फिर उसके बाद जहाँ भी वो जाना चाहे यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे अपनी किस्मत आजमाई करते हैं। जब दाल नहीं गलती पेपर्स बनने की, फिर वो यूके की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि यूके जाने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे पेपर्स एक प्लेट में रख के आपको मिल जाएंगे। वेरी हार्ड वर्क इसके लिए जो है ना वो दरकार होता है। इवन के जाने के लिए भी बहुत सारे लोग जान की बाजी हार चुके हैं, जो कि इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए अपने आपको लीगलाइज करने के लिए ट्रैवल करते हैं। आपको इसी खबर से जो है ना वो जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि जो जब इलीगल जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने ऑफकोर्स जॉब भी करनी होती है, तो वो जॉब के लिए जाते थे रेस्टोरेंट्स पे, वेयर हाउसेज में, या कार वाश जो होते हैं, या ग्रॉसरी स्टोर्स हैं कि हमें जॉब पे रख लें। वो जो मालिक है दुकान का, वो कहता है जी जॉब पे तो रख लेंगे, लेकिन आपको पैसे थोड़े मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो यूके का मिनिमम वेजेस रेट है, यानी तनख्वाह का 1 घंटे का, वो है
पाउंड 11.44 पाउंड्स ये सैलरी है 1 घंटे की। लेकिन ये नहीं देते इनको देते हैं 5 पाउंड, 6 पाउंड, 7 पाउंड मैक्सिमम ये सैलरी मिलती है। जो बंदे वहाँ पे ओवरस्टेड होते हैं, जिनके पास जॉब नहीं होती लेकिन वर्क परमिट भी नहीं होता। यूके की हुकूमत, होम ऑफिस ने अभी अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके साथ ऑपरेशन किए हैं पिछले महीने, और बहुत सारे ऐसे जो बिजनेस पॉइंट्स हैं जिनमें 12-13 इंडियन रेस्टोरेंट्स को भी जुर्माने किए गए हैं, जिनके पास किसी के पास 2 बंदे इलीगल थे, किसी के पास 4 बंदे थे। और इसी के साथ साथ कुछ जो है ना वो कबाब शॉप्स, आपको पता है ना, छोटे छोटे जो बाहर लोग रहते हैं, आप समझते हो कि कबाब शॉप्स होती हैं जहाँ पर आपको रोल मिल जाता है, बर्गर मिल जाता है, आप 5-6 पाउंड का जो है ना वो चीज़ को खा सकते हैं, या आप 7-8 यूरो की कोई चीज़ खा सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो वहाँ पर रेड किए गए हैं, वहाँ पर लोगों को पकड़ा गया है, और जो लोग वहाँ इलीगल तौर पर काम कर रहे थे उनको तो डिटेंशन सेंटर में ले गए। लेकिन जिस मालिक ने उनको जॉब दी थी या जो जॉब देते हैं इलीगल्स अफराद को, उन पर पेनल्टी होती है 3 किस्म की। एक होती है कि उनको कैश जुर्माना किया जाता है, जो कि मिनिमम उसकी अमाउंट तकरीबन 40,000 पाउंड है, ठीक है ना। तो वो जुर्माना किया जाता है। दूसरी ये पेनल्टी होती है, अगर दोबारा रिपीटेडली वो हर बार जो है ना वो गैर कानूनी बंदों को रखता है तो फिर ज़्यादा सज़ा हो जाती है। फिर उसका जो लाइसेंस होता है ना उसके बिजनेस का, उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है, या फिर उसको 5 साल के लिए पाबंद कर दिया जाता है, पाबंदी लगा दी जाती है कि जी आप 5 साल के लिए ना तो कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना ही आपको जॉब कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सज़ा होती है कि लीगल तरीके से आप जॉब नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने इसी चैनल पर आपके साथ शेयर की हुई हैं। मकसद ये होता है इस तरह की वीडियोस बनाने का कि आपको हालात का पता चलता रहे। हम भी जब बाहर के मुल्कों में अभी वीडियो बनाने से पहले काम शाम करते थे, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम वेबसाइट्स या टीवी चैनल्स बैठ के तो ख़बरें जो है ना वो सुन सके, हालात से बाखबर रह सके। लेकिन हम लोग अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास टाइम होता है वीडियोज़ बनाने का, तो सर्च करते रहते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, कोई ख़बर हमें आई है तो हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, मुख्तलिफ जो है सर्च इंजन है गूगल के, उसमें जाके तो अगर वो वाकई ख़बर जेन्युइन ऑथेंटिक हो तो फिर आपके साथ व्लॉग बनाते हैं। कभी ये नहीं किया कि व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरह फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं, कोई ऐसी अफवाह आ गई तो हमने जनाब उस पर व्लॉग कर दिया सॉरी, इस चैनल पे ऐसा नहीं है। जो भी आपको खबर मिलेगी ऑथेंटिक होगी और उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा, ठीक है ना। आपसे गुजारिश है चैनल साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें वीडियो भी देखते देखते। तो अभी जो बात कर रहे थे यूके की, तो यूके में इस वक्त हालात बहुत ख़राब है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ना यूके जाने की इस वक्त, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ठहर जाएं। उसकी रीज़न ये है कि अभी वहाँ पर सेटलमेंट के बहुत ज़्यादा इशू हैं। 1.5 मिलियन लीगल पीपल जिनके पास वर्क राइट्स हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। और यूके की जो नई हुकूमत उसने प्लान किया है कि वहाँ पर जो बेरोज़गार लोग हैं, जिनके पास वर्क परमिट है लेकिन वर्क नहीं है, उनको हुनरमंद बनाया जाए, स्किल दी जाए, ताकि जो गैर मुल्की हम बुलाते हैं स्किल वीज़े पे, वो कम से कम बुलाएं, और अपने जो बेरोज़गार लोग हैं जिनके पास हुनर नहीं है तो उनको हुनर दें, मतलब है ताकि वो यूके में रहते हुए जो है ना वो यूके की जो डिमांड है रोज़गार की, उस पर अपना हिस्सा डाल सकें। तो इस वक्त काफ़ी चैलेंजेस हैं यूके के लिए। उन्होंने स्टूडेंट वीज़े पे भी काफ़ी जो है सख्तियाँ कर रखी है फ़िलहाल। इसके साथ साथ अभी कनाडा में भी ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी सख्तियाँ की हुई हैं, यूएसए में भी कदरे जो है ना वो अभी वीज़े जो कम लग रहे हैं। तो आप देखें कि ये जो बाहर के मुल्क हैं, ख़ासतौर बड़े कंट्रीज़ जो स्टडी वीज़े के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, ये 4 इंग्लिश कंट्रीज़ हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना उनकी कोशिश होती है कि इन्हीं 4 कंट्रीज़ में जाया जा सके। हालांकि 5वां कंट्री न्यूजीलैंड है, लेकिन न्यूजीलैंड छोटा कंट्री है। बहरहाल तो ये जो स्टडी वीज़े पे जाते हैं, इनका मकसद ये होता है कि स्टडी के साथ साथ भाई जॉब तो चाहिए ना, वहाँ रहना पीना खाना फीसें देने, अपना रह गुजर बसर, तो उसके लिए पैसे चाहिए डॉलर्स में, पाउंड्स में। तो अगर वो किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ ज़ुबान का मसला होगा, 2 साल लग जाएंगे सिर्फ ज़ुबान सीखते हुए बेसिक। तो अगर वो इंग्लिश कंट्रीज़ में जाएंगे तो कम से कम उनको ज़ुबान का मसला नहीं होगा, वो कम से कम अपना दाल दलिया कर सकेंगे। तो ये जो चीज़ें अभी आपके सामने मेरे सामने आई थी, सोचा आपके सामने रखूं ताकि आपको भी पता चले कि इस वक्त जो यूके में हलचल मची हुई है उसकी वजह ये है कि उन्होंने 14,000 बंदे का टारगेट सेट किया है, जो कि अभी दिसंबर में जो है ना, दिसंबर तक उन्होंने 11 कंट्रीज़ को वापस भेजना है। अब देखते हैं जो ये रिपोर्ट आएगी कि कितने पाकिस्तानी है इसमें। अभी तादाद का पता नहीं कि पाकिस्तान के 50 हैं या 200 बंदा है या 10,000 बंदा है, किसी कंट्री की अभी जो ना तादाद सामने नहीं आई। सिर्फ यही आया कि जो 11 मुल्क हैं
इनके बंदे जो है ना हम इसी साल के 2024 के आखिर तक इनके मुल्कों को वापस भेजेंगे। जहाँ रहे खुश रहें। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।